हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। 2023 का सीसैट हम लोग सॉल्व कर रहे थे यूपीएससी का। इसके दो वीडियोस ऑलरेडी बन गए हैं। उसमें हमने लगभग 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। उसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइम नंबर जो कि पी से डिनोट हो रहा है एंड कंपोजिट नंबर जो कि सी से डिनोट हो रहा है। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए हैं, उसको देख के बताना है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं। P प्लस सी डिवाइडेड बाई P माइनस सी कैन बी इवन। बस एक ही कोई सिनेरियो प्रूव करना है कि वो इवन हो जाए। इवन मतलब सम हो जाए, सम संख्या सम। तो हम लोग एक ऐसे नंबर इमेजिन करते हैं P प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है ये तो सबको पता ही होगा। प्राइम नंबर तो आप सबको पता ही होगा। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो या तो 1 से कटे या तो खुद से कटे, बाई इटसेल्फ लाइक 2। 2 1 से भी डिवाइड होता है और 2 खुद से डिवाइड होता है। इसके अलावा और किसी से नहीं कटना चाहिए। लाइक 3 1 से डिवाइड होता है और दूसरा 3 से। लाइक 5 इसी तरह 2 3 5 7 11 ये सब प्राइम नंबर्स हैं। तो एक प्राइम नंबर इमेजिन कर लेते हैं। पी को हम यहां पे मान लेते हैं 11। ठीक। अब कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? कॉम्पोजिट नंबर वो होता है जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो। दो से ज्यादा फैक्टर हो। दो से ज्यादा फैक्टर हो। लाइक 4। 4 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है एंड 4 से भी डिविजिबल है। लाइक 6 1 से डिविजिबल है, 2 से, 3 से एंड 6 से। इसी को ये कॉम्पोजिट नंबर्स हो गए। तो यहां पे इमेजिन कर लेते हैं सी को हम मान लेते हैं 9। पी को हमने लिया 11, सी को लिया 9। एक सिनेरियो प्रूव करना है कि P प्लस सी, स्टेटमेंट क्या कह रहा है? P प्लस सी यानी 11 प्लस 9 डिवाइड बाई 11 माइनस 9। 11 प्लस 9 होता है 20, 11 माइनस 9 होता है 2 एंड डिवाइड करेंगे तो आएगा 10। तो प्रूव हो गया कि इवन नंबर है। तो बस एक ही सिनेरियो प्रूव करना था, ऐसा नहीं है कि डेफिनेटली वही होना चाहिए। कैन बी इवन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। सेकंड क्या कह रहा है? सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है 2p प्लस सी कैन बी ऑड। देन 2p लिया हमने 11 प्लस 9, इसको ऑड बनाना है। तो 22 प्लस 9 इज 31। तो प्रूव हो गया ये 31 ऑड है। तो ये भी सही हो। ऑड मतलब विषम संख्या जो दो से ना कटे। 3 क्या कह रहा है? पी सी कैन बी ऑड, p इंटू सी। तो p इंटू सी 11 इंटू 9 जो कि 99 होगा और 99 ऑड नंबर है। तो ये भी प्रूव हो गया। तो हमारा स्टेटमेंट ऑप्शन डी सही होगा। 1 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ 3 digit नंबर ABC on multiplication with D gives 37DD where ABC and D are different non-zero digit. What is the value of ABC? कह रहा है कि एक 3 डिजिट की संख्या है ए बी और सी। ये 3 डिजिट की संख्या है। इसको जब डी से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका जो आंसर है ना वो 37DD आ रहा है। और यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी और डी ये सारे डिफरेंट नॉन जीरो डिजिट हैं, यानी जीरो भी नहीं है। 1 से लेके 9 के बीच में चारों के चारों अलग अलग डिजिट हैं। कोई सिमिलर भी नहीं है, कॉमन डिजिट भी नहीं है। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी? तो देखने में तो ये टफ है। तो हम लोग ऐसे कर लेंगे कि इसको ना ऐसे इमेजिन करके कि ए बी सी, समझो अगर डी 1 हो तो ये तो 3 डिजिट नंबर ही देगा। अगर 2 हो
तब भी 37 आगे नहीं आएगा। ठीक, या तो इसको ऐसे कर लेते हैं, ये वाला टफ हो जाएगा। जो भी आंसर होगा 37DD, 37DD को अगर D से डिवाइड करेंगे तो ABC तो आ जाएगा। तो यहां पे देखते हैं 1 रख के, अगर 3711 है और डी भी 1 है तो क्या ये 3 ABC आएगा? नहीं, ये वैसे कि वैसे 4 डिजिट रहेगा। फिर 3722 रख के देखते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, ये भी 4 डिजिट नंबर आया। इसी तरह 3733 रख के देखते हैं तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 एंड 3, कुछ इस तरह 4 डिजिट नंबर आया। अब इसी तरह 3744 रख के देखते हैं और 4 से डिवाइड करते हैं तो आएगा 4 9 जा 36, 1 कैरी ऑन, 4 3 जा 12, 2 गया, 4 6 जा 24। तो ये 3 डिजिट नंबर आ गया, तो हमारा 4 से डिवाइड होगा, यही इजीली बनेगा। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं 9 इंटू 3, सॉरी 9 3 एंड 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 3744। अब इन तीनों को प्लस करके आंसर बताना है, तो 9 प्लस 3 प्लस 6 करेंगे तो कितना आएगा? 18। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, इन तीनों का एडिशन आएगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम एनी चॉइसेस ऑफ वैल्यू x y एंड z द 6 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म XYZ इज डिविजिबल बाय। कह रहा है कि XYZ है, ये 6 डिजिट नंबर बना रहे हैं इसी तरह, XYZ XYZ XYZ, ये 6 डिजिट नंबर हैं, रिपीट यही नंबर हो रहे हैं। लाइक इसको ऐसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे 6 डिजिट का एक पेयर बन रहा है। तो कह रहा है ये किन किन से डिविजिबल होगा। अब जब भी 6 डिजिट का एक नंबर बनता है तो वो हमेशा, ये जो XYZ होगा ना, ये 3 नंबर हमेशा 1 1 0 0 1 से इनटू होगा, ये हमेशा मल्टीप्लिकेशन करेगा ही करेगा। अगर 3 डिजिट का नंबर अगर 6 डिजिट का बना है तो 1001 1001 से इंटू उसमें हुआ है, और ये जो 1001 है वो 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है एंड 13 से भी डिविजिबल है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 7 11 एंड 13। नेक्स्ट, 125 identical cubes are arranged in the form of cubical book. Next, 125 identical cubes are arranged in the form of cubical block. How many cubes are surrounded by other cubes from each side? कह रहा है कि एक क्यूब है, एक क्यूब है जिसके 125 आइडेंटिकल क्यूब हुए हैं, एक एक सेंटीमीटर में काट देते हैं। तो इसके 125 आइडेंटिकल क्यूब्स बन गए हैं। अब बताना है कि ये जो आउटर लेयर है क्यूब्स की, ये कितने क्यूब्स हैं जो अंदर वाले क्यूब्स को ढके हुए हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है इनर क्यूब्स निकालने का, n-2 क्यूब। n क्या है? हमने इसको 1 1 सेंटीमीटर के आइडेंटिकल क्यूब में काटा है तो 5,
-2 पावर 3, ये इनर क्यूब्स निकालने का फॉर्मूला है। इनर क्यूब्स 5 - 2 is 3, 3 to the power 3 is equal to 27। तो अंदर टोटल 27 क्यूब ऐसे हैं जो बाहर से इन क्यूब से ढके हुए हैं चारों तरफ से। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC working independently can do a piece of work in 8, 16 and 12 days respectively. A alone work on Monday, B alone work on Tuesday, C alone work on Wednesday, A alone again work on Thursday and so on. Consider the following statement. क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं। ABC 3 लोग हैं, वो 8 वो 8 दिन, 16 दिन और 12 दिन अकेले काम करते हैं। एक ए करता है 8 दिन, बी करता है 16 दिन और सी करता है 12 दिन। जब वो अकेले काम करते हैं, ए अकेला काम करता है मंडे को, बी करता है ट्यूसडे को, सी करता है वेंसडे को। इसी तरह ये सीरीज चलती रहती है। फिर ए थर्सडे को, बी फ्राइडे को, सी सैटरडे को। अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, बताना है करेक्ट है कि नहीं। क्वेश्चन कह रहा है द वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन थर्सडे। तो क्या ये थर्सडे खत्म होगा, करके देख लेते हैं। पहले तो इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो 8, 16 और 12 का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 48। अब इनका वर्क निकाल लेते हैं, वर्क कितना कर रहे हैं। ए बी सी 8 डेज, 16 डेज एंड 12 डेज, टोटल 48 वर्क करना है। तो ये कितने टाइम में करेगा, 6 में 6 वर्क करना पड़ेगा ए को, बी को करना पड़ेगा 3 वर्क और सी को करना पड़ेगा 4 वर्क। तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, अगेन मंडे, ट्यूसडे। देखते हैं थर्सडे तक काम खत्म होता है कि नहीं। ए ने किया 6 काम, बी ने 3, सी ने 4, 13 वर्क कंप्लीट हो गया। फिर इसी तरह 13 वर्क कंप्लीट हो गया, फिर इसी तरह 13 वर्क कंप्लीट हो गया। अभी तक टोटल 39 काम पूरे हो गए। फिर आते हैं वेंसडे को, फिर 6 काम हुआ तो 45 वर्क हो गया। अब आते हैं थर्सडे को, थर्सडे को फिर बी ने किया 3 काम, तो 3 प्लस करेंगे तो टोटल 48 काम हो गया। तो काम हमारा कब खत्म हो रहा है, थर्सडे को। तो ऑप्शन एक तो सही हो गया कि वर्क थर्सडे को खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, वर्क विल फिनिश्ड इन 10 डेज। तो गिन लेते हैं, क्या 10 दिन में खत्म हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 डेज में काम खत्म हुआ है। तो हमारा ऑप्शन 2 तो गलत हो जाएगा। तो आंसर कौन सा सही होगा, ओनली 1। नेक्स्ट 7 स्टार 9 स्टार 10 is 8, 9 स्टार 11 स्टार 30 is 5, 11 स्टार 17 स्टार 21 is 13। What is the value of 23 स्टार 4 स्टार 15? इसकी वैल्यू पूछा है। यहाँ पे कुछ सिंबल्स के साथ सॉल्विंग दी हुई है कि किसकी वैल्यू कितनी आ रही है। तो इसको कैसे करेंगे, इसमें किया क्या है, 7 + 9 + 10 इज इक्वल टू 8। करके देखते हैं, 7 + 9 कितना होता है, 7 9 16, 16 + 10। अब इनको भी प्लस करो, 1 + 6 + 1 विच इज 8। इसी तरह इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 23 + 4 + 15 2 + 3 + 4 + 1 + 5, जो कि आएगा 15। और जब 1 + 5 करेंगे तो वो हो जाएगा 6।
तो आंसर हमारा ऑप्शन ए सही होगा 6। सबको आपस में प्लस कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ P, Q, R and S आर डिस्टिंक्ट सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर, देन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ P प्लस Q एंड R प्लस S। कह रहा है P, Q, R, S अलग अलग, डिस्टिंक्ट अलग अलग, सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर है। सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर का मतलब 1 से लेके 9 तक। तो हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है P प्लस क्यू की एंड R प्लस S की। इस ब्रैकेट में रखते हैं P प्लस क्यू और इसमें R प्लस S और बीच में मल्टीप्लीकेशन। तो P को रखते हैं 9 प्लस 6 और 8 प्लस 7, ये 15 इंटू 15। सबसे बड़ी वैल्यू 225 ही निकल के आएगी, इससे बड़ी वैल्यू नहीं आएगी। बाकी कोई भी नंबर रखेंगे तो इससे छोटी वैल्यू ही आएगी। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, 225। नेक्स्ट, ईच डिजिट ऑफ 9 डिजिट नंबर इज 1, इट इज मल्टीप्लाइड बाई itself, व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ रिजल्टिंग नंबर। क्वेश्चन कह रहा है 1 1 1 1, ये 9 डिजिट का नंबर है जो कि सिर्फ 111 से बना हुआ है। इसको इसी से इंटू करना है, लाइक 111, इसको इसी से इंटू करना। अगर इंटू करने बैठेंगे तो एग्जाम में इतना टाइम भी नहीं है, बहुत ये लेंथी क्वेश्चंस हैं, ये आते भी नहीं है। एक दो अगर आपको नहीं आ रहा तो ये छोड़ भी सकते हैं, बट अगर क्वेश्चन में ये आ जाता है कि सिंगल डिजिट लाइक 111 को इटसेल्फ खुद से इंटू करना है, चाहे वो 6 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, 9 डिजिट का हो, 11 डिजिट का हो, तो उसको स्क्वायर कर देते हैं। लाइक ये 9 डिजिट का है तो 9 का स्क्वायर कर दीजिए, तो विच इज 81। तो जब लास्ट में उस सम डिजिट का सम करेंगे ना, सम ही पूछा है, जब भी जो भी रिजल्ट आएगा, इसका कुछ भी रिजल्ट आया उसका जब सम करेंगे ना तो 81 आएगा। इसी तरह मान लीजिए 4 डिजिट का पूछे, अगर सिर्फ 1 1 के कंडीशन में है कि 111 को 111 से इंटू करना है, इसके रिजल्ट का एडिशन क्या आएगा, तो 4 का जब स्क्वायर करेंगे 16। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, 81। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a box contain 14 black ball, 20 blue ball, 26 green ball, 28 yellow ball, 38 red ball, 54 white ball. Consider the following statement. यहाँ पे दो स्टेटमेंट दी हुई हैं और ये यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। देखते हैं क्या है स्टेटमेंट। स्मॉलेस्ट नंबर n such that any n ball drawn from the box randomly must contain one full group. At least one color is 175. क्वेश्चन क्या है कि एक बॉक्स में काली बॉल है, ब्लू बॉल है, हरे बॉल है, पीली, लाल और सफेद बॉलें हैं। तो कह रहा है स्मॉलेस्ट नंबर, एन का स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटी संख्या बतानी है कि जब कोई बंदा रैंडमली उसको उठाए तो पूरा का पूरा एक ग्रुप निकल आए, एक कलर का ग्रुप निकल आए। तो क्या ये 175 टाइम में होगा, मतलब उसको क्या ये 175 बार करना पड़ेगा। तो इसमें जब भी प्रोबेबिलिटी होती है तो हम वर्स्ट केस सिनेरियो लेते हैं। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में सबसे पहले ले लेते हैं कि उसके पास 53 बॉल ही निकल के आ गई, एक व्हाइट बॉल नहीं निकल के आई। ठीक, नहीं तो एक बॉल निकल के आती तो पूरा का पूरा फुल ग्रुप हो जाता। फिर लेते हैं कि 37 बॉल निकल के आ गई। इसी तरह 27 येलो बॉल्स, 25 ग्रीन बॉल्स, 19 ब्लू बॉल और 13 ब्लैक बॉल। ठीक, ये वर्स्ट केस हो गया। अब इसके बाद एक बॉल जो भी निकल के आएगी, किसी भी कलर की निकल के आए, कोई ना कोई कलर का फुल ग्रुप बन जाएगा। तो अब जब ये फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहे हैं, इन सबको जब ऐड करेंगे ना तो 175 ही आएगा। आप ऐड करके देख लीजिएगा। इसमें वर्स्ट केस लेते हैं कि एक बार 53 टाइम्स बॉक्स में हाथ डाले तो व्हाइट बॉल निकल के आई, जब 54 बार डाले तो हो सकता है ये निकल के आ गई, उसकी फुल कंप्लीट ग्रुप नहीं आया। इस तरह वर्स्ट केस लेंगे, लास्ट में कोई भी बॉल बची हो सिर्फ एक बॉल लेना, कोई ना कोई एक ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा। एटलीस्ट वन ही पूछा है तो 175 टाइम होगा।
सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्मॉलेस्ट नंबर m such that any m ball drawn from box randomly must contain at least one ball of each color। अब कह रहा है कम से कम एक बॉल तो हर कलर की होनी चाहिए। इसमें 160 मतलब 167 टाइम्स उसको बॉक्स से बॉल निकालनी पड़ेगी। अभी तक क्या कह रहा था, एक फुल ग्रुप चाहिए। अब सिर्फ एक बॉल एक कलर की चाहिए कि रैंडमली बॉक्स में निकालने पे एटलीस्ट वन बॉल ईच कलर की चाहिए, हर कलर की एक बॉल तो चाहिए ही चाहिए। तो क्या ये 167 टाइम्स होगा, देख लेते हैं। वर्स्ट केस लेते हैं, पहली बार मतलब बॉक्स में अगर बॉल निकालनी है 54 टाइम्स तो व्हाइट ही निकल के आ गई, तो अभी तो इतनी कलर्स बाकी हैं, इतने कलर्स बाकी हैं। फिर अगर चांस लिए तो 38 टाइम्स में टोटल रेडी बॉल्स निकल के आ गई। 38 टाइम्स हाथ डाले बॉक्स में तो रेड के रेड निकल आए, फिर भी कलर बाकी, एटलीस्ट सबका एक बॉल तो चाहिए ही। फिर हाथ डालो, 28 टाइम्स फिर किए तो फिर येलो ही निकल के आ गया। फिर बॉक्स से निकालें तो 26 टाइम्स अगर किए तो फिर पूरा का पूरा ग्रीन निकल आया। अब भी ब्लू और ब्लैक बॉल्स नहीं हुए। फिर 20 टाइम्स गए तो ब्लू का ब्लू ही निकल आया, अब भी ब्लैक बॉल बचा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कम से कम एक ही बॉल चाहिए। तो अब लास्ट में जब भी करेंगे तो टोटल बॉक्स में ब्लैक ही बॉल बचा है, तो हमें अब एक ही बॉल चाहिए तो 1 प्लस कर लेंगे। एक ही ब्लैक बॉल चाहिए, उससे ज्यादा ब्लैक बॉल का काम नहीं है, क्योंकि ग्रुप में कह रहा है एटलीस्ट वन बॉल हर कलर की होनी चाहिए। इन सबको जब ऐड करेंगे तो टोटल आएगा 167। तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी सही है, फर्स्ट भी सही है। तो स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी सही है, बोथ 1 एंड 2। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।